हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास वही और टॉपिक नया। तो आज का हमारा टॉपिक है माउंटेन, बोले तो पर्वत। तो आज हम बात करेंगे पर्वत कहते किसे हैं और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप के होते हैं। ठीक है जी। तो आइए अब बात करते हैं पर्वत। तो सबसे पहले बात यही आती है कि पर्वत कहते किसे हैं। तो पर्वत हम इसे कहते हैं जो हमारी पृथ्वी पर स्थित स्थल आकृति जिसका शीर्ष चोटीनुमा यानी कि नुकीला हो, जिसका शीर्ष इस टाइप से हो। पृथ्वी पर स्थित वह स्थल आकृति जिसका शीर्ष नुकीला या चोटीला हो, उसको हम पर्वत बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये तो हमारी चलो माउंट की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं एक होती है हमारी माउंटेन रेंज। क्या होती है? माउंटेन रेंज। एक होती है हमारी माउंटेन चेन, माउंटेन चेन। और एक होती है हमारी कॉर्डिलेरा। क्या होती है? एक होती है हमारी कॉर्डिलेरा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्डिलेरा। जो माउंटेन रेंज को इंग्लिश में बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, सॉरी पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी। और चेन को बोल देते हैं पर्वत श्रृंखला। और ये हमारी कॉर्डिलेरा। तो अब हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन और कॉर्डिलेरा में क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं जो हमारी पर्वत श्रेणी होती है यानी कि माउंटेन रेंज, ये हमारी समान आयु वाले पर्वतों का समूह होता है। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ सेम एज माउंटेन, समान आयु वाले पर्वतों का समूह, पर्वतों का समूह। अक्सर हम कंफ्यूज रहते थे कि हमारा एक तो होता है माउंटेन रेंज और माउंटेन चेन। हम अक्सर कंफ्यूज रहते थे कि ये होते क्या है, दोनों सेम है या अलग अलग। तो आज देखते हैं माउंटेन रेंज यानी कि पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी होती है हमारी समान आयु वाले पर्वतों का समूह। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे माउंटेन चेन। माउंटेन चेन यानी कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं समानांतर, जिसको बोलते हैं पैरेलल, समानांतर पर्वतों वाले, समानांतर पर्वतों का समूह हमारा पर्वत श्रृंखला कहलाता है। जैसे हमारा समानांतर पर्वत, जैसे कि हमारा हिमालय, हिमालय हमारा 3 समानांतर श्रेणी में डिवाइड है, जैसे कि ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और हमारा शिवालिक। सबसे ऊपर का भाग ग्रेट हिमालय, मध्य का भाग मिडिल हिमालय और नीचे का पार्ट होता है शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा समानांतर पर्वतों का समूह में आता है हिमालय, जैसे कि माउंटेन चेन, पर्वत श्रृंखला। अब हम बात करेंगे कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं? कॉर्डिलेरा कहते हैं हम असमान पर्वतों का समूह, असमान पर्वतों का समूह। तो इनमें मतलब कि कुछ भी सिमिलरिटी नहीं होती, जैसे कि हमारा एक पर्वत ऐसा हो गया, दूसरा इससे छोटा हो गया, तीसरा इससे छोटा हो गया, मतलब कि असमान होते हैं। तो ये तो हमारा माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन और कॉर्डिलेरा के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं कि माउंटेन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है जी। बात करेंगे हम माउंटेन के टाइप। जो माउंटेन के टाइप होते हैं, वे माउंटेन के टाइप होते हैं 4 टाइप, 4 टाइप ऑफ माउंटेन। ठीक है जी। तो हम देखते हैं नंबर 1 वलित पर्वत। वलित पर्वत, इसको हम बोल देते हैं फोल्डिंग माउंटेन। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग माउंटेन। और नंबर 2 होते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। इसको इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन ही बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। नंबर 3 होते हैं अवशिष्ट पर्वत। इनको बोल देते हैं हम रेजिडुअल माउंटेन। और नंबर 4 होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी
ज्वालामुखी है, इसको हम संचित भी बोलते हैं, संचित ज्वालामुखी या संचित पर्वत। तो इसको बोल देते हैं हम वोल्केनिक माउंटेन। तो ये हमारे 4 प्रकार के माउंटेन होते हैं। तो आइए हम बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वलित पर्वत के बारे में कि वलित पर्वत हमारे होते कैसे हैं और किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे वलित पर्वत के बारे में। नंबर 1 वलित पर्वत, यानी कि फोल्डिंग। आपको इसे नाम से आभास हो रहा होगा कि फोल्डिंग माउंटेन। फोल्डिंग का मतलब है मोड़दार, ठीक है जी। ये हमारा फोल्डिंग माउंटेन हो गया। तो हम बात करेंगे कि जैसे हमारा ये फोल्डिंग यानी कि फोल्ड कैसे हुए, तो हम इनकी जो बेसिक से क्रिया होती है उसको देखते हैं हम। जैसे कि हमारा ये हमारा स्थलमंडल हो गया 0 से 100 डिग्री तक, 100 किलोमीटर तक, 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक। तो ये हमारा होता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। 100 किलोमीटर से नीचे की ओर होता है हमारा 400 किलोमीटर तक। कितना होता है? 400 किलोमीटर तक। इसको बोल देते हैं हम एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल। तो जैसे कि हमारा ये हो गया स्थल मंडल, जैसे कि हमारा फिलहाल जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, पेड़ पौधे मनुष्य जीव जंतु सब, भूपृष्ठ यानी कि भूमंडल। ये हमारा 0 किलोमीटर से, ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाली स्ट्रक्चर है कि 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हमारा स्थलमंडल फैला हुआ है। यदि हम 100 किलोमीटर से और नीचे जाएंगे उस 400 किलोमीटर तक, वहाँ हमारा दुर्बल मंडल है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं स्थल मंडल से दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल में जो होती है हमारी, यहाँ पे हमारी रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। दुर्बल मंडल में हमारे रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जैसे हमारा थोरियम हुआ, यूरेनियम हुआ, थोरियम यूरेनियम आदि, ठीक है जी। जो हमारा दुर्बल मंडल का टेम्परेचर होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। 1900 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जब यहाँ पे टेम्परेचर इतना हो गया तो यहाँ पे जितने भी हमारे मेटल्स वगैरह होंगे वे सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। किस फॉर्म में पाए जाएंगे? द्रव अवस्था में। जितने भी यहाँ पे मेटल्स वगैरह होंगे, ठीक है जी, ये हमारे लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। तो हमारा टेम्परेचर हो गया यहाँ पे 1900 डिग्री सेल्सियस। और वे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी क्लोज निकाय यानी क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब कि जैसे कि एक बंद कुकर, ठीक उसी प्रकार ये हमारा यहाँ पे बिहेव करेगा। जब हमारा यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो बंद निकाय की कंडीशन होती है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमारा प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। यदि हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारा दाब भी बढ़ेगा, ठीक है जी। तो जब हमारा यहाँ पे दाब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। जब हमारा यहाँ पे टेम्परेचर और दाब बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारी संवहनीय धाराओं का उत्पन्न होगी। यहाँ से हमारी संवहनीय धाराएं, ठीक है जी, वे संवहनीय धाराएं इस टाइप से उत्पन्न होगी, ऐसे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, एक शब्द होता है प्लेट, ठीक है जी। प्लेट शब्द होता है यानी कि एक होती है प्लेट। तो हम देखते हैं कि प्लेट हमारी कहाँ पे पाई जाती है। प्लेट पाई जाती है हमारी स्थल मंडल और दुर्बल मंडल के बीच का भाग, ये हमारा प्लेट कहलाता है। स्थल मंडल और दुर्बल मंडल का बीच का क्षेत्र हमारा प्लेट कहलाती है।
अब हम देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इस प्लेट का जो निराकरण किया था, यानी कि इसको हमने माना था कौन कौन सी प्लेट, जैसे कि ये प्लेट मैं डार्क कर रहा हूँ, ये प्लेट होगी जिंदेडी प्लेट, ठीक है जी, जिंदेडी प्लेट, और ये प्लेट होगी कवाल प्लेट। कवाल का तो आपने नाम सुना ही होगा, मुजफ्फरनगर दंगा 2013, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप सब समझदार हैं। तो ये हमारी जिंदेडी होगी, ये हमारी कवाल, ये दोनों जो गांव है ये हमारे मुजफ्फरनगर में पड़ते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने सोचा यदि हम एक ही ज़िले के इस प्रकार से, एक ज़िले में 200, 250, 300, 400 इतने गांव होते हैं लगभग, कम से कम, तो इतने हमारे जब एक ज़िले के हो जाएंगे तो फिर ऐसे विश्व में कितने पार्ट बनेंगे। तो इस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने एक बड़े क्षेत्र का एक प्लेट मानी, एक विशाल क्षेत्र की एक प्लेट मानी, जैसे हमारी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में हमारा यूरोप और एशिया का जितना भी पोर्शन आता है वो हमारा यूरेशियन प्लेट में आता है, ठीक है जी। इस प्रकार हमारी वैज्ञानिकों ने ये एक बड़े विशाल क्षेत्र के एक छोटी छोटी यानी कि बड़े विशाल क्षेत्र की एक प्लेट मानी, ठीक है जी। तो ये होगी हमारी प्लेट। तो जब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम यानी कि समानुपाती है यहाँ पे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारी संवहनीय धाराओं का उत्पन्न होगा। क्या होगी? संवहनीय धाराएं उत्पन्न, संवहनीय धाराएं। जब हमारी यहाँ पे संवहनीय धाराएं उत्पन्न होंगी तो वे ठीक इस प्रकार होगी, ठीक है जी। जब हमारी संवहनीय धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी तो जो हमारी ये प्लेट है, ये प्लेट आपस में इस प्रकार ऊपर नीचे होगी, ठीक है जी। तो आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था भूकंप वाली, कि जब हमारी एक प्लेट है ये वाली, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जब हमारा सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इसका जो आकार है कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है जी। इसका आकार कुछ इस प्रकार हो जाएगा, तो इसको बोल देते हैं हम अभिसरण। इस क्रिया को क्या बोल देते हैं? अभिसरण। इस क्रिया को हम बोल देते हैं अभिसरण क्रिया, ठीक है जी, अभिसरण क्रिया। तो ये था हमारा वलित पर्वत के बारे में कि वलित पर्वत का निर्माण हमारा कैसे हुआ। इन सब में सहायक हमारी प्लेट बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी वलित पर्वत का निर्माण करती है, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा वलित पर्वत के बारे में। अब हम वलित पर्वत के एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से हमारे वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत हमारा जैसे कि अपना हिमालय, हिमालय हमारा एक वलित पर्वत ही है। वलित पर्वत का मतलब है जो हाल ही में नए उत्पन्न हुए हों। हाल ही का मतलब अभी कुछ सालों पहले, ठीक है जी। वलित का मतलब नया भी होता है। तो हम देखते हैं वलित पर्वत का एग्जाम्पल, जैसे कि हिमालय। हिमालय सर्वप्रथम बात यह आती है कि हिमालय कौन सी दो प्लेटों के आपस में टकराने पर निर्मित हुआ था। तो आइए हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी प्लेट थी। ये प्लेट थी यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों के आपस में टकराने पर निर्मित हुआ था। तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण हमारा हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है जी। तो हिमालय का निर्माण हुआ था, जैसे हमने मान ली ये थी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये थी हमारी यूरेशियन प्लेट। तो जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, ये बताया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस प्रकार से यहाँ से टकराई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से इस प्रकार से टकराई। जब ये इस प्रकार से टकराई तो हमारा ईस्ट का जो पार्ट था, तो ईस्ट का पार्ट हमारा सबसे ऊंचा उठा। जब हमारे हिमालय का निर्माण हुआ तो ईस्ट का पार्ट सबसे ऊंचा उठा। तो इसी प्रकार हमारी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। तो ये हमारी ईस्ट में ही स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,850 मीटर के समथिंग है, ठीक है जी। जो हमारा हिमालय है, वैज्ञानिक बताते हैं कि ये प्रति ईयर 5 से 7 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है।
जो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति ईयर, ये हमारा इंक्रीज होता है। तो ये तो हमारा हिमालय के बारे में। हिमालय हमारा कहाँ तक फैला है? हिमालय हमारा नेपाल में भी स्थित है, यानी कि हिमालय का कुछ पार्ट हमारा नेपाल में भी आता है। तो जब हमारा, आपको ज्ञात होगा जब हमारे हिमालय का निर्माण हुआ होगा, तो यानी कि आपस में प्लेट टकराई होगी यहाँ पे, तो वहाँ पे भूकंप का भी उत्पादन हुआ होगा। जब हमारा भूकंप उत्पन्न हुआ होगा तो वो मैंने सब आपको भूकंप वाली क्लास में भी करवाया, जो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको भूकंप की क्लास का। तो ये तो था हमारा हिमालय। हिमालय भी हमारा एक वलित पर्वत है। अब हम बात करेंगे दूसरे पर्वत के बारे में, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि वलित पर्वत का ही दूसरा एग्जाम्पल। वलित पर्वत का दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। तो अब बात आती है कि जो हमारा एंडीज पर्वत है, ये हमारी किन दो प्लेटों के आपस में टकराने पर निर्मित हुआ है। ठीक है जी। तो ये प्लेट थी हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट प्लस नजाका प्लेट, नजाका प्लेट। जो हमारी नजाका प्लेट है वो हमारी पैसिफिक प्लेट का ही एक हिस्सा है। ठीक है जी। नजाका प्लेट एक पैसिफिक प्लेट का ही हिस्सा है। तो साउथ अमेरिकन प्लेट और नजाका प्लेट ये आपस में टकराई तो हमारा एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार हुआ। ठीक है जी। ये मान लो हमारा साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका से हमारी सटी हुई एक नजाका प्लेट है, ये हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है जी। और ये हमारी नजाका प्लेट। ठीक है जी। हमारा साउथ अमेरिका और ये हमारी नजाका प्लेट। जब हमारी नजाका प्लेट आपस में टकराई साउथ अमेरिकन प्लेट से इस प्रकार, तो हमारा एंडीज पर्वत का निर्माण कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया। तो हम बात करते हैं जो हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये एक हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है जी। और जो हमारी नजाका प्लेट है, ये हमारी एक ओशियन प्लेट है। क्या है? ओशियन प्लेट। जब हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियन प्लेट आपस में टकराती है तो वहाँ पे वोल्केन यानी कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो ये हमारा जो एंडीज पर्वत है, ये हमारा वोल्केनिक फोल्डिंग पर्वत है हमारा, यानी कि ज्वालामुखी वलित पर्वत। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो ओशियन प्लेट है वो लगभग 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। इसकी मोटाई यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि एक महाद्वीपीय प्लेट है। महाद्वीपीय प्लेट जो होती है ये हमारी लगभग 35 किलोमीटर के मोटाई होती है। और जो हमारी ओशियन प्लेट होती है वो हमारी ओशियन प्लेट जो होती है वो हमारी 8 से 10 किलोमीटर तक मोटाई होती है, 8 से 10 किलोमीटर तक। ठीक है जी। 8 से 10 किलोमीटर तक। तो जब हमारा मैग्मा में हमारी जब संवहनीय धाराएं उत्पन्न होगी, ठीक है जी, इस प्रकार हमारी संवहनीय धाराएं उत्पन्न होगी, तो जो हमारा मैग्मा ऊपर उठेगा तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट से तो पार होके नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट की हमारी जो मोटाई वो 35 किलोमीटर तक है और ओशियन प्लेट की हमारी जो हाइट वो होती है मोटाई वो 8 से 10 किलोमीटर होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो मैग्मा है वो हमारा ओशियन प्लेट को ही फाड़ के निकलेगा। जब हमारा ये ओशियन प्लेट को क्रॉस करेगा तो इस प्रकार से पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है जी। तो वो हमारा एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। तो जो हमारा एंडीज पर्वत होता है, एंडीज पर्वत हमारा एक ज्वालामुखी है, वलित पर्वत है। ठीक है जी। ज्वालामुखी है, वलित पर्वत। तो ये तो हमारा एंडीज पर्वत के बारे में। अब हम बात करेंगे तो अब हम इसकी, जैसे कि हमारा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट एवरेस्ट, ठीक इसी प्रकार एंडीज की भी एक सबसे ऊंची चोटी है, तो उसका नाम होता है हमारा एकांकगुआ। एकांकगुआ, एकांक का गुआ। ये हमारी
एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आइए हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल पर। जो हमारे माउंटेन है ये भी हमारे प्लेट पर आधारित है, ज्वालामुखी भी हमारी प्लेट पर ही आधारित है और हमारे भूकंप भी प्लेट पर ही आधारित है। तो मैंने आपको भूकंप और ज्वालामुखी की क्लासेस पहले करा दी है, तो उनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए हम बात करेंगे वलित पर्वत के अगले एग्जाम्पल के बारे में। तो वो एग्जाम्पल है हमारा रॉकी पर्वत, रॉकीज पर्वत, ठीक है जी, रॉकीज पर्वत। रॉकी केजीएफ वाला मत मान लेना, रॉकी, ये हमारा रॉकीज पर्वत है। तो रॉकीज पर्वत हमारा बात आती है कौन कौन सी प्लेट से आपस में टकरा कर निर्मित हुआ। तो ये तो हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और एक हमारी कोकोज प्लेट होती है। कौन सी? कोकोज प्लेट। कोकोज प्लेट भी हमारी एक पैसिफिक प्लेट का ही हिस्सा है, ठीक है जी। तो आइए हम इसका थोड़ा चित्र का निरूपण करेंगे, ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से हमारा ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका के बगल में हमारी कोकोज प्लेट है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, और हमारी कोकोज प्लेट। तो ये हमारी नॉर्थ अमेरिका हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और जो हमारी कोकोज प्लेट है ये हमारी एक ओशन प्लेट है। कौन सी? ओशन प्लेट। जब हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशन प्लेट आपस में टकराए तो वो आप वहाँ पे वोल्केनो का निर्माण करेगी। तो ये भी हमारा, जब हमारी कोकोज प्लेट और नॉर्थ प्लेट आपस में इस प्रकार से टकराएगी तो हमारा यहाँ पे रॉकीज पर्वत का इस प्रकार से निर्माण कर देगी। तो जब हमारा निर्माण कर देगी तो रॉकीज पर्वत भी हमारा एक ज्वालामुखी या वलित पर्वत है, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा वलित पर्वत के बारे में। तो आइए हम बात करेंगे नंबर 2 टाइप ब्लॉक पर्वत के बारे में, ठीक है जी। किसके बारे में? ब्लॉक पर्वत के बारे में। तो अब हम बात, इसका एक पॉइंट रहेगा, जो हमारा रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ये हमारी माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, ये हमारी रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है जी। तो आपको ये बताया कि जो वलित पर्वत यानी कि हमारा हिमालय, हिमालय की जो हाइट है वो प्रति ईयर 5 से 7 सेंटीमीटर के समथिंग बढ़ती है, ठीक है जी। तो जो हमारा हिमालय था, तो क्वेश्चन में पूछ लिया था कि जहाँ पे हमारा हिमालय का निर्माण हुआ तो वहाँ पर क्या पहले क्या था? तो वहाँ पर हमारा पहले था टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है जी। तो आइए हम बात करेंगे ब्लॉक पर्वत के बारे में। नंबर 2 ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, आज क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है तो बने रहिए हमारे साथ। नंबर 2 है ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ठीक वैसी प्रकार की हमारी जब दो प्लेट आपस में टकराएगी तो वहाँ पे पर्वत का निर्माण होगा। तो वो प्लेट बस इस प्रकार देखते हैं कि वहाँ पे प्लेट किस प्रकार टकराती है, ठीक है जी। तो प्लेट टकराती है हमारी, जब हमारी आपस में प्लेट टकराएगी तो वहाँ पे वे भ्रंश का निर्माण करेगी, ठीक है जी, भ्रंश का निर्माण करेगी। प्लेट जब आपस में टकराएगी तो भ्रंश का निर्माण होगा, ठीक है जी, भ्रंश का निर्माण होगा। तो वो भ्रंश हमारा इस प्रकार होगा कि जब हमारी प्लेट आपस में टकराएगी तो कहीं पे तो ऐसी हो जाएगी, कहीं पे ऐसे, कहीं पे ऐसे और कहीं पे ऐसे, ठीक है जी। तो जो हमारा ये हमारा नुकीला यानी कि चोटिला होगा, इसको बोल देते हैं हम भ्रंश पर्वत। क्या बोलेंगे? भ्रंश पर्वत। और जो हमारी ये वाली बनेगी इसको बोल देते हैं हम रिफ्ट घाटी। क्या बोल देते हैं? रिफ्ट घाटी। इसको बोल देते हैं हम रिफ्ट घाटी। तो हम देखते हैं कि ब्लॉक पर्वत के जो हमारी रिफ्ट घाटी है, तो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी हमारी कहाँ पर है? सबसे लंबी रिफ्ट घाटी हमारी ये हमारी जॉर्डन नदी पे पड़ती है। कहाँ? जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कहाँ है? जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी। ये हमारी लाल सागर के बेसिन से जो मैजी नदी तक यानी कि लगभग 4800 किलोमीटर तक है, ठीक है जी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए 4800 किलोमीटर कितना होता है। ये हमारी रिफ्ट घाटी इतनी लंबी है, ठीक है जी। तो
तो हम बात करेंगे ब्लॉक पर्वत के कुछ एग्जाम्पलों के बारे में, ठीक है जी। तो एक पर्वत है हमारा सियरा नेवदा। सियरा नेवदा यह जो पर्वत है यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत हमारा सियरा नेवदा है। तो गाइस इसको थोड़ा ध्यान से देख लेगा, ये हमारा विश्व का सबसे लंबा या बड़ा ब्लॉक पर्वत है, ठीक है जी। अब एक पर्वत है हमारा सतपुड़ा, ठीक है जी। सतपुड़ा कहाँ है? ये हमारा भारत में ही है, ये हमारा एक ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार एक ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट ये भी हमारा एक ब्लॉक पर्वत है, ये हमारा जर्मनी में है, ठीक है जी। और एक आपने सुना होगा साल्ट रेंज, साल्ट रेंज भी हमारा एक ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है, जो कि हमारा कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है जी। तो ब्लॉक पर्वत में कुछ ज़्यादा इतना नहीं था, लेकिन ब्लॉक पर्वत में हमारा यही पूछा जाता है कि रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेगा। ऐसे हमारा सियरा नेवदा। तो अब देखते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। नंबर 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था अवशिष्ट पर्वत, ठीक है जी, रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है जी, अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत कोई हमारा नया पर्वत नहीं है, जो हमारे जो न्यू पर्वत होते हैं, यानी कि जिनको कई साल पुराने हो जाते हैं, तो उसके जो क्षरण होता है ना, उसके कारण हमारा अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है जी। नंबर 3 था अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत को बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है जी, रेजिडुअल माउंटेन। तो ये होता है हमारा पवनों व मौसमी घटनाओं के अपर्दन से, ठीक है जी। जैसे कि हमारा कोई एक पर्वत था, इसका हमारा कई साल लाखों वर्षों बाद हमारा इसका धीरे धीरे क्षरण होगा। आपको भी पता है कोई चीज़ हमारी नहीं है तो कुछ समय बाद वो उसका रंग रूप ढल ही जाता है। तो ठीक इस प्रकार जो हमारे माउंटेन होते हैं उनके भी हमारे कई सालों बाद हमारा उसका जो रंग है, आकार है, तो उसके थोड़ा परिवर्तन आता है। जैसे कि ये कोई पर्वत है तो इसका धीरे धीरे क्षरण होगा कई सालों लाखों वर्षों बाद, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे हमारी पवनें भी आएगी, यहाँ पे हमारी वर्षा भी आएगी, और यहाँ पे हमारा जो सन है, सन भी अपना इफेक्ट डालेगा, ठीक है जी। तो कुछ समय बाद यानी कई लाखों वर्षों बाद इसका धीरे धीरे क्षरण हो जाता है। इसको बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं? इरोजन, ठीक है जी। तो यानी कि पर्वतों का क्षरण हमारा अवशिष्ट पर्वत का निर्माण करता है। जैसे कि आपने सुना होगा अरावली पर्वत, इसका जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत तो यह हमारा बहुत पुराना पर्वत है। यह कभी हमारा हिमालय जैसा खूबसूरत और विशालकाय हुआ करता था, लेकिन समय समय की मार है भैया, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो धीरे धीरे अरावली पर्वत का इरोजन हो गया, तो ये हमारा अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आ गया। तो ऐसे ही हमारा एक विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, तो ये भी हमारा अवशिष्ट पर्वत का ही एक उदाहरण है। तो आइए हम बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट पे, यानी कि नंबर 4 टाइप पे। नंबर 4 टाइप होता है हमारा ज्वालामुखी पर्वत या संचित पर्वत, ठीक है जी। नंबर 4 ज्वालामुखी पर्वत या संचित पर्वत, ठीक है जी। तो इसको हम वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत उसे कहते हैं जो हमारा मैग्मा हमारा भूपटल को पार करके हमारा भूपृष्ठ पर आ जाता है, और वो जो आकृति ग्रहण करता है उसको हम ज्वालामुखी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पर्वतों को हमारा ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है जी। जैसे कि हम देखते हैं ये हमारी भूपटल होगी, भूपटल से नीचे हमारा मैग्मा हो गया,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसमें हमारा दो जगह मैग्मा पाया जाता है, एक तो हमारा दुर्बल मंडल में और एक हमारा कोर में, जो मैंने आपको पृथ्वी की संरचना की क्लास में कराया था। तो उसकी भी लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। जैसे कि हमारा ये मैग्मा हो गया, मैग्मा हम पृथ्वी के अंदर बोल देते हैं तरल पदार्थ को मैग्मा, लेकिन जब ये हमारा पृथ्वी से यानी कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आएगा तो इसको हम बोल देते हैं लावा, ठीक है जी। तो जैसे हमारा ये भूपृष्ठ को इस प्रकार क्रॉस करके अपनी कुछ आकृति ग्रहण करेगा, ठीक है जी, इसको हम ज्वालामुखी, ये जो हमारा पूरी जो हमारी क्रिया हो इसको हम बोल देते हैं ज्वालामुखी क्रिया। और जब ये जो हमारा ये पर्वत बनेगा, ये पर्वत यानी कि स्थलाकृति बनेगी, इसको बोल देते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कि हमारा ये मैग्मा लावा के रूप में बाहर आया और जब ये हमारा कुछ समय बाद हमारा ये जैसे कि लावा है तो लिक्विड होगा, तो कुछ समय बाद ये हमारा सॉलिड फॉर्म में आएगा। जब ये हमारा सॉलिड फॉर्म में आएगा तो ये हमारा जब हमारा लिक्विड डेंसिटी यानी कि लिक्विड की जो हमारी फ्लो वो ज़्यादा होती है, जब हमारी वो ठोस अवस्था में आएगा तो धीरे धीरे ये ऐसे आएगा, यानी कि ऐसे फैला हुआ है। जब हमारा ये यानी कि सूखने के बाद हमारे ठोस रूप में परिवर्तित होगा तो फिर ये हमारा थोड़ा थोड़ा संकुचित होता रहेगा। जब हमारा ये संकुचित होता रहेगा इस प्रकार इसको हम संचित पर्वत भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा ज्वालामुखी पर्वत। तो अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत हमारे कौन कौन से हैं। तो ये हमारे जैसे कि हमारा कोटोपैक्सी, ये हमारा कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर है, इक्वाडोर में। तो अब बात करते हैं कि इक्वाडोर कहाँ है। इक्वाडोर है हमारा साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। और एक है हमारा माउंट फ्यूजी, माउंट फ्यूजी, ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, ये हमारा जापान में पड़ता है। तो ये थे हमारे ज्वालामुखी पर्वत के कुछ उदाहरण, ठीक है जी। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी माउंटेन यानी कि पर्वत। तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस क्लास से बाहर नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपको भूकंप, ज्वालामुखी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करें और वहाँ पे वीडियो को देखें, ठीक है जी। धन्यवाद।